औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे। प्यारे बच्चों, 1913 में हेनरी मोसली ने दिखाया कि एटॉमिक नंबर जो है, जो सिंबलाइज करते हैं हम Z इज़ एन एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट इज़ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर जो है ये एटॉमिक मास से ज़्यादा मौसर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो जो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ था उसने क्या कहा, उसको मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ को मॉडिफाई किया गया और फिर एटॉमिक नंबर को अडॉप्ट किया गया एज बेस फॉर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है उसको इस तरह स्टेट किया जाता है, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। जबकि मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ में द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एलिमेंट आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, लेकिन यहाँ पे एटॉमिक नंबर्स है। अब हम याद करेंगे कि जो एटॉमिक नंबर है वो हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स in the nucleus of an atom, and this number increases by one going from one element to a next element. Let us recall कि जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देता है in the nucleus of an atom, and this number increases by one in going from one element to the next. When arranged in the order of increasing atomic number, lead us to the classification known as the modern periodic table. नीचे जो टेबल दिखाया गया है ये प्यारे बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो प्रेडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स कुड बी मेड विद मोर प्रिसीजन व्हेन एलिमेंट्स वेर अरेंज्ड ऑन द बेस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो जब एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया तो प्रेडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स जो थी उसकी हमारे पास ज़्यादा प्रिसीजन रहती है। तो आगे चलकर देखेंगे हाउ वेयर द पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल रिजॉल्व्ड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हाउ वेयर द पोजीशंस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स डिसाइडेड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। It is possible to have an element with atomic number 1.5 placed between hydrogen and helium. Where do you think should hydrogen be placed in the modern periodic table? All these questions will be answered when we see the modern periodic table. This is the modern periodic table. It is also in your book. You can see it there, and just see this periodic table. इसको देखिए आप प्यारे बच्चों, ये जो है ये पीरियोडिक टेबल है। यहाँ पे ये ग्रुप नंबर है, ये वाला रंग जो है दीज आर मेटल्स, उसके बाद मेटलाइड्स, नॉन मेटल्स। आप देखिए ये सारे जो हैं ये मेटलाइड्स हैं जो ये रंग वाले हैं, यानी बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और पोलोनियम है, ये सारे मेटलाइड्स हैं। उसके बाद ये वाला रंग जो है ये तेज़ रंग, ये मेटल्स हैं सारी, और ये बाकी जो हैं ये नॉन मेटल्स हैं।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एज वी कैन सी द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टेक्स केयर ऑफ 3 लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में जो 3 लिमिटेशंस थी, 3 खामियां थी, उनको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूरा करता है। द एनोमलीज पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन कैन बी डिस्कस्ड आफ्टर we see what is the base which the position of an element in the modern periodic table depends. So position of elements in the modern periodic table. The modern periodic table has 18 vertical columns known as groups and 7 horizontal rows known as periods. जब आप मॉडर्न पीरियोडिक के टेबल को देखते हैं तो इसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको हम ग्रुप्स कहते हैं और 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिनको पीरियड्स कहते हैं। लेट अस सी व्हाट डिसाइड्स द प्लेसिंग ऑफ द एलिमेंट इन अ सर्टेन ग्रुप और एंड पीरियड। अब अगर लुक एट द ग्रुप 1 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड नेम द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 1. What similarity do you find in their electronic configuration? How many valence electrons are present in these 3 elements? You will find that all these elements contain the same number of valence electrons. Similarly, you will find that the elements present in any group may have the same number of valence electrons. For example, elements of fluorine and chlorine belong to the group 17. How many electrons do fluorine and chlorine have in the innermost shells? Hence, we can see that the groups in the periodic table signify an identical outer shell electronic configuration. On the other hand, the number of the shells increase as we go down the group. There is number of shells increase as we go down the group. This is the anomaly when it comes to the position of the hydrogen, because it can be placed either in group 1 or group 17 in the first period. Can we say why? देखिए आप जो मॉडर्न जो लुक एट द ग्रुप 1, ये ग्रुप 1 है, दिस इज ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 में क्या देखना है हमें? ग्रुप 1 में हमें ये देखना है कि एलिमेंट्स का नाम बताना, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है। अगर मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ तो इसमें हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीशियम है और फ्रांशियम है। ये यहाँ पे लिखे हैं। दिस इज, मैं यहाँ पे पेन उठा सकता हूँ और इसको टिक करके बता सकूँ। दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज लिथियम, दिस इज सोडियम, दिस इज पोटेशियम, दिस इज रुबिडियम, दिस इज सीशियम एंड दिस इज फ्रांशियम। सो प्यारे बच्चों, ये पहले वाले ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। अब हम आगे जाएंगे कि ये हमें क्या कहता है। फिर राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप। जो पहले वाले एलिमेंट्स 3 एलिमेंट्स हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखेंगे तो पहले वाले का सीधा आएगा, इसका 1 है, हाइड्रोजन की 1। दूसरे की क्या आएगी? 2 1, क्योंकि 2 और 1 हो गया 3। तीसरा है इसमें सोडियम, तो 2 8 1। तो पहले 3 के हमने लिखे। यहाँ पे अगर आप देखते हैं इसमें भी 1, लास्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये भी 1, ये भी 1। दिस वाज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1। तो ये ग्रुप, यहाँ पे हमने देखा कि हर एक की आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, यानी इनकी वैलेंसी 1 है। तो आगे क्या देखते हैं हम? व्हाट सिमिलरिटी डू यू फाइंड? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप कौन सी सिमिलरिटी देखते हैं? कि पहले जो 3 एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1 के, हर एक की बाहरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। दिस इज द सिमिलरिटी। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दीज 3 एलिमेंट्स? इन 3 एलिमेंट्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है? 1 1, हर जगह 1 1 है। तो यहाँ पे आपने देखा कि एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 1 हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप फ्लोरीन और क्लोरीन को लेंगे, ये 17 ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हर एक में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो यहाँ पे आप ग्रुप 17 में जाइए। दिस इज ग्रुप 17। फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन। फ्लोरीन का 9 है और क्लोरीन का 17 है। आप देखिए इसमें फ्लोरीन का 9 है तो 2 और 7, फिर 2
8 7, ये क्लोरीन का होगा। फिर ब्रोमीन, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर देखिए तो ये 35 है। तो इसी तरह हर जगह यहाँ पे 7 होगा बाहरी शेल में। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स do fluorine chlorine have in their outermost shell? We see that there are 7 electrons in their outermost shell. So we can say the group in the periodic table signify an identical outer shell electronic configuration. On the other hand, इनका electronic configuration identical होता है, तो दूसरी तरफ से the number of shells increases. शेल्स की तादाद बढ़ जाती है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं। जो ही हम नीचे चले जाते हैं ग्रुप से, एक ग्रुप में जो ही हम नीचे की तरफ चले जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो शेल्स की तादाद बढ़ जाती है। ये हमें इस चीज़ से पता चलता है। सो इससे हमें ये पता चलता है, दिस इज द एनॉमली व्हेन इट कम्स द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, बिकॉज इट कैन बी प्लेस्ड ईदर इन ग्रुप 1 और इन ग्रुप 17 इन द फर्स्ट पीरियड। इसको हम ग्रुप 1 या ग्रुप 17 में लगा सकते हैं। अब है वजह क्यों? तो इफ़ यू लुक एट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, you will find that the elements lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon are present in the second period. तो वो सेकंड पीरियड में मौजूद है। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखेंगे, डू दीज इलेक्ट्रॉन्स आल्सो कंटेन द सेम नंबर, क्या इनमें सेम नंबर ऑफ वैलेंसी है? अगर हम लिखेंगे लिथियम में वैलेंसी 1 है, बेरिलियम में क्या है, बोरान में क्या है, कार्बन में क्या है, नाइट्रोजन में क्या है। सो डू दे कंटेन सेम नंबर ऑफ शेल्स, क्या शेल्स की तादाद भी सेम है? यू विल फाइंड दैट द एलिमेंट्स इन द सेकंड पीरियड डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस। जो पीरियड है दूसरा, इसमें सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, लेकिन सेम नंबर ऑफ शेल्स होंगे। सो ये भी आप ऑब्जर्व करते हैं कि नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इंक्रीज होता है बाय 1 यूनिट as the atomic number increases by 1 unit on the moving from left to right। जब हम लेफ्ट से राइट की जानिब जाते हैं एक पीरियड में, तो एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बढ़ जाता है। So we can say that atoms of different elements with the same number occupy shells or placed in the same period। तो हम कह सकते हैं कि जो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स जो होते हैं, विद द सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड शेल्स, जो शेल्स की एक ही तादाद ऑक्यूपाई करते हैं और प्लेसड वो एक ही पीरियड में प्लेस किए गए हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, एंड आर्गन बिलोंग टू द थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियडिक टेबल। आप सोडियम, मैग्नीशियम आपको अलॉन्ग द रो जाना है, तो ये वहाँ पे आपको ये दिखाएगा थर्ड पीरियड में आप जाइए अलॉन्ग द रो। सो यहाँ पे जाइए थर्ड पीरियड में, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, ये वाला देखिए, दिस इज द थर्ड पीरियड। मैं आपको दिखाता हूँ, दिस थर्ड पीरियड, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन सो दिस इज द थर्ड पीरियड डियर स्टूडेंट्स। यू सी इन द थर्ड पीरियड सोडियम के बाद मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 है, मैग्नीशियम का 12 है, अल्मोनियम का 13 है, सिलिकॉन का 14 है, फास्फोरस का 15 है, सल्फर का 16 है और क्लोरीन का 17 है और आर्गन का 18 है। तो इसे हमें पता चलता है एटॉमिक नंबर जो है वो एक एक यूनिट बढ़ जाता है जो ही हम अलॉन्ग द पीरियड जाते हैं। तो क्या होगा, since the electrons in the atoms of these elements are filled in potassium, lithium, since the electrons in these elements are filled in K, L and M shells, चूंकि K, L और M shells में fill होते हैं electrons, not potassium, lithium, magnesium, electronic configuration of these elements and confirm the above statement, each period makes new electronic shell getting filled। हर पीरियड में एक नई इलेक्ट्रॉनिक शेल बन जाती है। अब हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पीरियड? पहली पीरियड में कितने एलिमेंट हैं, दूसरे पीरियड में कितने हैं, तीसरे पीरियड में कितने हैं, चौथे पीरियड में कितने हैं? वी कैन एक्सप्लेन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दीज पीरियड्स बेस्ड ऑन हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इनटू वेरियस शेल्स।
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड्स में हम उसकी एक्सप्लेनेशन इस तरह दे सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं मुख्तलिफ शेल्स में। रिकॉल द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ए शेल। अब याद करिएगा जो 9th में आपने एक फार्मूला पढ़ी थी कि हम एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं भर सकते हैं, तो वहाँ पे एक फार्मूला हमने पढ़ी थी, दैट इज़ 2n²। इट मीन्स अगर शेल पहली वाली है तो 2 × 1² मीन्स 2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अगर दूसरी वाली है तो 2 × 2², इट मीन्स 2 4s are 8। अगर तीसरी है तो 2 × 3², इट मीन्स 2 9s are 18। इसी तरह अगर फोर्थ शेल है तो 2 × 4², इट मीन्स 32। So the reasons for you will study in the higher classes. The position of an element in the periodic table tells us about its chemical reactivity. तो पीरियाडिक टेबल में जो एलिमेंट की पोजीशन है वो हमें इसकी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में भी बताती है। As you have learned, the valence electrons determine the kind and the number of bonds formed by an element. आपने ये भी पढ़ा है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये भी डिटरमाइन करते हैं कि ये एलिमेंट कितने बॉन्ड बनाता है। Can you now see why Mendeleev's choice of formula of compounds as the base for deciding the position of an element in this table was good one? How would this lead to the element with similar chemical properties being placed in the same group? So dear students, I think it is enough for today. Hope that you will go through the Mendeleev's this modern periodic table and see the names of the elements and how many groups are there, and which elements are metals, which are non-metals, which are metallides, because metals are the elements. Because I have already told you the trick how to memorize the periodic table. I hope that you must have watched that video, and I hope that you will also watch this video with concentration and try to understand the things well. In case you face any problem, you can contact. I will always be available to clear your doubts. Thanks. Stay home, stay safe, and